मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेटरिन में ब्लड आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी लेटरिन में ब्लड आता है तो ये बड़ा फ्राइटनिंग होता है। आपको ये डर लगता है कि ये कहां से आया, ये क्यों आया और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन जब भी लेटरिन में ब्लड आता है तो मैं चाहता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको स्वयं अपने आप से पूछने चाहिए। जो लेटरिन में ब्लड आता है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जो भी ब्लड आता है वो किस तरह का ब्लड है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। जब भी ब्लड आता है तो सबसे पहले देखिए कि जो ब्लड आ रहा है उसका कलर क्या है। क्या ये एकदम ताजा लाल खून है, क्या ये डार्क ब्राउन या मैरून कलर का खून है, क्या ये ब्लैक कलर का ब्लड है, या ऐसा तो नहीं है कि ये जो ब्लड आ रहा है वो क्लॉट्स के रूप में आ रहा है या थक्के थक्के आ रहे हैं। तो ये तो है नंबर एक कि जो ब्लड है उसके कलर पर ध्यान दीजिए। नंबर दो, जब भी लेटरिन आपको हो रही है जिसमें ब्लड है तो ये देखिए कि लेटरिन की संख्या कैसी है। जैसे आप पहले जाते थे उतनी ही है या लेटरिन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर तीन, जो लेटरिन हो रही है आपको उसका फॉर्म क्या है। फॉर्म इन द सेंस कि आपकी जो लेटरिन बहुत हार्ड तो नहीं हो गई है, हार्ड स्टूल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपको लूज स्टूल हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो स्टूल है बिल्कुल नॉर्मल है जैसा पहले होता था लेकिन फिर भी आपको ब्लड आ रहा है। नो, अगर ब्लड आ रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि लेटरिन में ब्लड कब आता है। नंबर वन, जब आप लेटरिन पास करते हैं क्या ब्लड उसके पहले ही आ जाता है? क्या आप लेटरिन जब पास करते हैं तो ब्लड इसके बाद आता है, या आपको लगता है कि जो आप लेटरिन पास करते हैं ब्लड उसमें मिक्स होकर आता है? कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि आप जब लेटरिन पास करते हैं तो ब्लड उसकी सरफेस पर लगा हुआ आता है? तो ये चार प्रश्न हैं, इनका ध्यान से उत्तर खुद देखिए कि आपको ब्लड किस तरह का आता है। इसको ध्यान से देखिए कि अगर लेटरिन के पहले या लेटरिन के बाद ब्लड आता है तो ये जो ब्लड है ये बूंद बूंद आता है या पिचकारी के रूप में आता है, इसको भी ध्यान से देखिए। नो, अगर आपको पेट में दर्द होता है तो ये देखिए कि पेट में जो दर्द है वो ऐंठन मरोड़े वाला दर्द तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दर्द आपको लेटरिन के रास्ते में होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लेटरिन के रास्ते का दर्द है वो बिल्कुल जब आप लेटरिन करते हैं उसी के दौरान सबसे ज्यादा होता है, या लेटरिन करने के बाद सबसे ज्यादा होता है। और इसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं इसके चलते आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है, कहीं आपको बीच बीच में बुखार तो नहीं आता है, या आपको वॉमिटिंग तो नहीं हो जाती है। ना, कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि आपकी लेटरिन के रास्ते से कोई चीज बाहर निकलती है। अगर बाहर निकलती है तो ऐसा तो नहीं कि आंत बाहर निकलती है जो अपने आप ही अंदर चली जाती है जब आप खड़े होते हैं, या आपको उसको पुश करना पड़ता है ना। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले भी आपको इस तरह की दिक्कत हुई कि आपको पहले भी ब्लड आया था, आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले? अगर पहले भी कभी आपको इस तरह का एपिसोड आया है उसको आप ध्यान से देखिए। नाउ ये देखिए कि कभी ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आपको लेटरिन के रास्ते से कोई दूरबीन की जांच या एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की जांच करानी पड़ी थी। अगर ऐसा कराना पड़ा तो उसके जो डिटेल्स हैं वो अपने डॉक्टर को जरूर दीजिए। अपने डॉक्टर को बताइए कि कभी आपको इंटेस्टाइन या आंत की किसी ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत नहीं हुई, कभी आपको पेट में कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी, इन कभी आपको खून की उल्टी तो नहीं हुई। ये जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देनी चाहिए। नाउ इसके अलावा कहीं आप कोई खून पतला करने वाली दवाई तो नहीं खाते हैं जिसे ब्लड थिनिंग एजेंट कहते हैं, जैसे इकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है? अगर ऐसे कुछ लेते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बताना चाहिए। नाउ आपकी हैबिट्स कैसी हैं? क्या आपका जॉब ऐसा है कि आप लंबे लंबे समय 6-6, 8-8 घंटे बैठे बैठे काम करते हैं? क्या आपका ऐसा है कि जिसमें लाइफस्टाइल आपकी सीडेंटरी है, यानी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, आपकी बीएमआई ज्यादा है? यह भी अपने डॉक्टर को बताइए कि कहीं आपको रोज अल्कोहल लेने की आदत तो नहीं है। यह भी अपने डॉक्टर को बताइए कि कहीं आपको हार्ड स्टूल होता है और लेटरिन आराम से नहीं निकलती है, तो कभी कभी आपको उंगली से लेटरिन निकालनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि जो ब्लड आता है लेटरिन में वो इंपॉर्टेंट एंड कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे इन पर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको जो लेटरिन में ब्लड आता है उसको ऑब्जर्व करके अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। ब्लड का कलर कैसा है,
लेटरिन की संख्या कैसी है, जो ब्लड आता है वो लेटरिन के बाद आता है कि पहले आता है कि मिक्स आता है, आपकी लेटरिन कहीं हार्ड तो नहीं हो गई है, आपकी लेटरिन कहीं पतली तो नहीं हो गई। ये सभी प्रश्नों का जो उत्तर है, वो जो प्रश्नों का उत्तर आप अगर डॉक्टर को देंगे तो उनको इसको समझने में आसानी होगी कि ब्लड का सोर्स क्या है। लेकिन अल्टीमेटली ब्लड का सोर्स पता करने के लिए लेटरिन के रास्ते से एक बड़ी आंत की जांच, जिसे कोलोनोस्कोपी कहते हैं, उसकी आवश्यकता होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अपने डॉक्टर को बताइए कि मुझे लेटरिन में जांच ब्लड आ रहा है और इस कहां से ब्लड आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको फाइनल करने के लिए मुझे एक कोलोनोस्कोपी की जांच कराइए। अगर जो लेटरिन में ब्लड आता है तो उसके क्या प्रश्न आपके मन में आने चाहिए, जो आप ऑब्जर्व करें, अपने डॉक्टर को बताएं। इसको समझने में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।